नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की वार्ड क्रमांक 41 में उपचुनाव की तारीख आने के बाद से सभी दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। साथ ही कई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM द्वारा तौकीर निजामी को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया था, तो वहीं अब AIMIM द्वारा वार्ड क्रमांक 41 में उपचुनाव में तौकीर निजामी पर भरोसा जताया गया है। पिछले वर्ष नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद सगीर ने यह वार्ड जीता था, मगर दुर्भाग्यवश मोहम्मद सगीर स्वर्ग सिंगार गए। उसी के चलते यह उपचुनाव वार्ड क्रमांक 44 में कराए जा रहे हैं। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने दूसरा स्थान तो भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 41 में तीसरे स्थान पर आई थी और AIMIM में चौथा स्थान प्राप्त किया था। इसी के मद्देनजर अब AIMIM द्वारा वार्ड क्रमांक 41 के उपचुनाव में तौकीर निजामी पर भरोसा जताया गया है। न्यूज 69 से चर्चा करते हुए पीर ज्यादा तौकीर निजामी ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं हमारे जनाब सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो उनके द्वारा मेरे ऊपर भरोसा जताया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके भरोसे को वार्ड क्रमांक 41 में कायम रखा जाए और इंशाअल्लाह ये चुनाव जीत कर वार्ड क्रमांक 41 में मजलिस के नाम करूंगा। न्यूज 69 के भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। जी तो फिर भाई एक बार फिर मजीद से आपको भरोसा जताया उपचुनाव का वार्ड क्रमांक 41 के क्या लगता है जब आपने आज नामांकन दाखिल कर दिया आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे काबिल कदर सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब क़िबला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि भोपाल राजधानी की उपचुनाव हो रही वार्ड नंबर 41 पर, जिसपे कांग्रेस के विधायक सगीर अहमद साहब थे, जिनका अचानक देहांत होने की वजह से ये सीट खाली हुई है, मैं उनको बेहद मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सम्मानीय प्रभारी मिनहाज उद्दीन साहब को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में हमारी कोर कमेटी मध्य प्रदेश के जितने लोग हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन सब लोगों ने मुझ पर भरोसा और विश्वास जताया है। मुझको मैदान में 41 नंबर में उपचुनाव में उन्होंने उतारा है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पार्टी ने जो भरोसा विश्वास मुझ में जताया है, मैं उस भरोसे विश्वास पे पूरी तरह से खरा उतरूँ। क्या लगता है आपको? मुझे तो वार्ड क्रमांक 41 के अंदर सिक्के के दो पहलू रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इस बार मजलिस पिछले बार भी थी, अच्छी परफॉर्मेंस रही, इस बार आप मजलिस को लेकर आए, तो क्या लगता है सिक्के के दो पहलू का आप तोड़ पाएंगे इसके अंदर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो दरअसल क्या है, कांग्रेस को जहां तक अपन लेते हैं, मध्य प्रदेश में अभी पूरे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरह का एक शोर था कि अरे वो मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। एक तरह का र्यूमर उन्होंने बनाया हुआ था। उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को सताने, मारने, डराने धमकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमारी मस्जिदों से माइक उतरवाने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो दोनों चीजें आज अवाम पब्लिक के सामने है कि एक तरफ नागनाथ है और एक तरफ सांपनाथ है, जहर दोनों में है। ये दोनों जहरीले हैं और ये पूरी की पूरी जो मुस्लिम कौम है इसे डसने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब, इनके वो जहर वाले दांत इसी मध्य प्रदेश की भोपाल की धरती से, इसी 41 नंबर वार्ड से तोड़ने वाले हैं। वही ओवैसी साहब ने आपके ऊपर शुरू से भरोसा जताया, अभी विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो स्टार प्रचारक बनाकर इंदौर भेजा, पोखरगोन भेजा, अब एकदम से आपको वार्ड 41 के लिए हैदराबाद से चुना गया। क्या लगता है इस भरोसे किस तरह कायम कर रखेंगे आप? मैंने पहले कहा कि मैं पार्टी का, हमारे सदर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इस अदना से सिपाही पे उन्होंने फिर एक बार ये भरोसा किया है। अगर उन्होंने ये भरोसा किया है कि वार्ड नंबर 41 जो राजधानी का वार्ड है और यहाँ से हम लोग सब मिलकर एक साथ होकर सारे पार्टी के लोग जब परचम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुलंद करेंगे और वार्ड में लोगों के पास जाएंगे, तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हर हाल में मजलिस यहाँ कामयाब होने वाली है। काफी लोग यहाँ पर उतर चुके हैं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस निर्दलीय भी बीच में कौन है। क्या लगता है इस भीड़ में आप अपने आप को आगे किस तरह देखते हैं? मजा तो तभी आता है कि साहब जब सामने वाला वजनदार हो, भीड़ हो, उसमें लड़ने का मौका दिया गया है। तो हमें लगता है कि हमारे सारे लोग जो भोपाल शहर के हमारे जितने भी लोग हैं सब साथ हैं इंशाअल्लाह,
और हम लोग पूरी ताकत के साथ इस वार्ड के चुनाव को लड़ेंगे और हर हाल में हम लोग ओवैसी साहब की झोली में इस वार्ड नंबर 41 को यहाँ से डालेंगे इंशाल्लाह। ये आने वाला कल आपको बताएगा। क्या लगता है कौन आपका प्रतिनिधि ऐसा होगा जिसको चुनौतीपूर्वक आप मान के अपना चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे लिए तो मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे लिए चुनौती है। हमको दोनों से लड़ना पड़ेगा, हमको दोनों से जूझना पड़ेगा। जबकि इस वार्ड का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस वार्ड से नहीं जीत पाई है। हमेशा से कांग्रेस जीतती आ रही है, लेकिन इस बार जो अवाम है, जो कौम है, जो मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि 90% कम से कम 95% के लगभग मुस्लिम आबादी है। 22,500 कुछ वोट है यहाँ पर, 23 कम से कम पोलिंग बूथ हैं, लगभग मुस्लिम, पूरे के पूरे मुस्लिम वार्ड है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार मुस्लिम एक अपनी खुद की क़यादत, अपना खुद का प्लेटफॉर्म, अपने खुद का नेता, अपनी खुद की पार्टी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। हर हाल में ओवैसी साहब के हाथों को वो मजबूत करेंगे और ओवैसी साहब की पार्टी को ही जिता कर लाएंगे। वार्ड क्रमांक 41 की जनता से अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को? मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे वार्ड के जितने भी लोग हैं सब मेरी सराखों पे हैं और एक बार हम ये चाहते हैं कि एक बार आप लोग मजलिस को मौका दें। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, या आपके गली कूचे और आपका जो भी जितनी भी ढेर सारी वार्ड की समस्याएं हैं, हम लोगों ने हैदराबाद आकर देखें आप, हम लोगों ने हैदराबाद का मॉडल सेट किया हुआ है और इंशाअल्लाह ये वार्ड आदर्श वार्ड होगा इस शहर भोपाल का। हम हैदराबाद का यहाँ मॉडल सेट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ सरकारी स्कूल प्राइमरी से लेके यहाँ पर हो, यहाँ पे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, रोड नाली सड़क मूलभूत जितनी भी हमारी लोग यहाँ रहते हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं हम हर हाल में उसको हल करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।